भूपिंदर सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, संस्थापक गुर्जर आर्मी। किस मामले में धरना चल रहा है? आज हमारा सर्व समाज की महापंचायत थी। मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज में जो धांधली चल रही है, जो किसानों के साथ धोखा किया है और जो वादे के मुताबिक यहाँ काम नहीं किया, उन सब मांगों को लेकर हम यहाँ पर आज महापंचायत सर्व समाज की यहाँ की हमने। हमारे बीच में जनपद सहारनपुर के अधिकारी आए हैं, एडीएमई साहब आए, तहसीलदार साहब आए और हमने उनके सामने सारी बातें रखी और ये भी कहा है कि अगर जो किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की थी और ये वादा किया था कि जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण होगी उनके परिवार के हर एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी मेडिकल कॉलेज में, लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार के तहत 60 किसानों में से कुल 14 किसानों के नाम लिस्ट में भेजे हैं और जो नहीं दी गई। इन सारी बातों को हमने प्रशासन के सामने रखा, सरकार के सामने रखा और ये भी कहा अगर 15 दिन के बीच में हमारे किसानों को न्याय नहीं मिलता, यहाँ सुविधा नहीं होती सही, तो हम अगली तारीख तय करके अब के किसान अपने ट्रैक्टर टीलर लेकर आएंगे और अपनी ज़मीन बहा कर खेती करेंगे, भूखे नहीं मरने के। हमें ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं चाहता जहां गुंडागर्दी चल रही है, नाम बदल के हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। हम जनपद सहारनपुर के लोग नहीं लड़ेंगे और वही नाम मान्य काशीराम के नाम से होना चाहिए और नहीं होगा तो हमें ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं चाहता। मेरा नाम मनोज चौहान है। जी नमस्कार। हाँ, हमारा ये जीवी जैन डिग्री कॉलेज है डॉक्टर लाल पैथ लैब, इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है जी। और हमारा जो है 22 लैब है यहाँ पे सहारनपुर पे टोटल। हमारी जो मेन ब्रांच है क्या कहते हैं उस पर घंटाघर पे है, ठीक है। और हमारे जो सभी टेस्ट होते हैं यहाँ पे ब्लड के, शुगर के और जितना भी खून की जांच होती है, जितनी भी हमारे यूरिन की जांच होती है, यहाँ पे सब होती है। ये सेंटर जो है हमारा नया खुला है जीवी जैन डिग्री कॉलेज पे और यहाँ का जो टाइमिंग रहेगा सुबह 7 से लेके 8 बजे तक रहेगा। हमारी होम सर्विसेज भी रहेंगी जो कि 7 से 8 ही रहेंगी। हम जब पेशेंट हमें कॉल करें हम उनके घर से सैंपल लेने के लिए लड़का भेजेंगे। प्रदेश में बहुत जोर शोर से काम कर रही है, संगठन पे हम लोग धार दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज सहारनपुर में हमारी एक कार्यकर्ता बैठक थी जिसमें हम लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। पूरे प्रदेश में हम लोग चल रहे हैं और आने वाले 3 अक्टूबर को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास अठवले जी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं लखनऊ आ रहे हैं और हम लोग एक पार्टी का एक जाहिर आह्वान लोगों के बीच में ला रहे हैं कि पार्टी का हमारा एजेंडा क्या है, प्रदेश में हम क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या हमारी आगे विजन है। इसी के कड़ी में हम लोग आज सहारनपुर में हैं, कल बिजनौर में थे, आज अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग मुजफ्फरनगर जाएंगे। से होते हुए हम लोग पूरे काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। और अभी हमारे यहीं पे छात्र संघर्ष समिति ने जो आंदोलन कर रहे हैं उनके पास हमने अभी मुलाकात दिया, भेंट किया उनसे। उनके विषय को लेकर के हम सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारा देश का भविष्य नौजवान है, छात्र है, उसकी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति कम न की जाए, उसका परसेंटेज का जो मार्क 60% का जो उन्होंने नियम लागू किया है उसको वापस ले सरकार, और जो छात्र पढ़ना चाहता है उसको छात्रवृत्ति दी जाए। ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मांग रहेगी और इसके लिए हम लोग सरकार से मांग भी करेंगे और जरूरत पड़ेगी इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। सर मेरा एक सवाल है, जहाँ जो सरकार क्या वो पैसा उन्हें सौंदर्यीकरण के नाम पे जो दीवार की वॉल राइटिंग हो रही है या वो लोग जो कर रहे हैं उसको उन्होंने उतना नहीं करना चाहिए और उसके ऊपर जो है हमारे जो यहाँ पे जिला कमेटी के लोग हैं और शहर के लोग हैं उनसे हम बात कहेंगे कि भाई उनके मिल करके उनसे बात करेंगे। जो पैसा आप खर्चा कर रहे हो कुछ पैसे जो फालतू खर्चा हो रही है सरकार की तरफ से, कोरोना काल है, इसमें ऑलरेडी लोगों के आमदनी कम हो चुकी है तो फिजूल खर्ची न की जाए।
ऐसे हम रोजगार पे ध्यान दिया जाए, हम इसे मांग करेंगे उनसे। एक बात हमने सरकार से तो मांग किया ही है कि जो कोरोना काल होने के बाद में 6 महीने का बच्चों का फीस और 6 महीने बिजली का बिल माफ़ किया जाए। और अगर सरकार इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए कि भाई जनता अभी गरीब है और लोगों का इनकम कम हो चुका है, आमदनी कम हो चुकी है, और सरकार ने ऐसे जो है जो फालतू चीज़ें हैं इस पर ध्यान न दे करके लोगों प्रदेश की तरक्की कैसे होगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा क्षेत्र में नौजवान हमारे आगे कैसे आएंगे, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज जिस विषय में मैं बात करना चाह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी हमेशा से पिछड़ों की, दलितों की, गरीब, मजदूर, किसानों के लिए काम करती आई है। जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, तब से आज तक जो भी वादे किए हैं उन वादों पे इन्होंने कोई कार्य नहीं करा है। उन वादों से लोगों को भटकाने का काम किया है। घोषणा, जो इनका एजेंडा घोषणा था, उसके बीच में जो भी इन्होंने मूल रूप से लोगों के लिए जो चीज़ें रखी थी उससे ये भटक गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में किसान बेहाल है। जो बिल की प्रक्रिया चल रही है, उस बिल को कहीं से कहीं तक मनमाने ढंग से उस बिल को ये पास करना चाहते हैं। ये सरकार एक तरफ तो किसानों को अन्नदाता का नाम देने का काम करती है और दूसरी तरफ इन किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में जो लड़ाई जनता के लिए लड़ी जा रही है, हम लोग जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और जनता की मूल रूप समस्याओं को हम उठाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी और समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का जो रुझान बन रहा है, आने वाले टाइम पे समाजवादी पार्टी पूरे बहुमत के साथ 300 से ऊपर सीटें पार करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को उखाड़ने का काम करेगी।